समझदार पति की लव स्टोरी। इतनी देर लगाती घर आने में, एटलीस्ट फ़ोन तो उठा लेती मेरा। कुणाल ने दरवाज़ा खोलकर संजना को अंदर लेते हुए कहा, किस लिए उठा लेती फ़ोन? तुम्हारे शक्की और जासूसी भरे सवाल सुनने के लिए। कहाँ हो, किसके साथ हो, कब तक आओगी और कितना देर लग जाएगी, यही सब सुनने के लिए मैं उठाती फ़ोन तुम्हारा। संजना ने सोफे पर अपना बैग लगभग फेंकते हुए कहा, तुम आराम से बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। अभी मूड ठीक नहीं है तुम्हारा। कैसा होगा ठीक? जब तुम रहने दोगे तब ना। संजना कुणाल के ऊपर चीख पड़ी। जब मैंने फ़ोन नहीं उठाया था तो समझ जाते कि मैं बिज़ी हूँ। हिमांशी को फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? यही देखना चाहते थे ना कि मैं उसके साथ ही हूँ या कहीं और तो नहीं। नहीं, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी इतनी रात में अकेले बाहर। कितनी ही बार कहा है कि जब भी ऑफिस से देर से निकला करो तो फ़ोन कर दिया करो, लोकेशन ऑन कर दिया करो, लेकिन तुम ध्यान ही नहीं देती। कुणाल, तुम इकलौते ऐसे हस्बैंड नहीं हो जिसकी बीवी रात में देर तक ऑफिस में ओवरटाइम करती है। हिमांशी को देख लो, उसका हस्बैंड तो उसे जरा भी डिस्टर्ब नहीं करता, और बबीता को तो उसके पति से इतनी आज़ादी मिली हुई है कि ऑफिस में भी उसने चक्कर चला दिया है और उसके पति को पता भी नहीं। सबके पति अपनी पत्नियों को उनका स्पेस दे रहे हैं, एक तुमको ही। मैं तुम्हारा स्पेस नहीं छीन रहा, लेकिन मैं बाकियों की तरह लापरवाह भी नहीं हूँ। बस अब बहस ख़त्म करो और कपड़े चेंज करो, खाना खाते हैं। नहीं, अब मैं इस घर में खाना नहीं खाऊंगी। मतलब मैं जा रही हूँ। मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। दम घुटने लगा है अब तो मेरा। बस बहुत हुआ। तुम्हें लगने लगा कि मैं तुम्हारे बिना अपना ख्याल नहीं रख सकती। अब तुम्हारे बिना ही रहकर दिखाऊंगी। मुझे तलाक चाहिए, तुमसे अभी की अभी। चलो पहले खाना खा लो, फिर जाना जहाँ भी जाना हो। मुझे तलाक चाहिए कुणाल, तुम्हारा खाना नहीं। मेरी माँ, कहाँ से दूँ तुमको तलाक? अभी की अभी। हिंदू हूँ यार, मुसलमान थोड़े। ओके, मैं तुम्हें सुबह पेपर भेज दूँगी, तुम उन पर साइन कर देना। ये मत सोचना कि अभी भी हर बार की तरह का ही है, जैसे 6 महीने से तलाक लेने को कह रही थी लेकिन लिया नहीं। इसे तुमने मेरी डिपेंडेंसी समझ लिया। अब की फाइनल है। अब हम साथ नहीं रहेंगे और तुम्हें तलाक के पेपर पर साइन करना पड़ेगा। अरे कर दूंगा भाई, अब चलो खाना। कुणाल की बात पूरी होती उससे पहले ही संजना गुस्से में बेडरूम की तरफ चल दी। ओके, मैंने तुम्हारा सूटकेस पैक करके रखा हुआ है, उसमें तुम्हारे ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। संजना के पीछे पीछे वो भी बेडरूम तक गया। रेगुलर कपड़े एक साइड में रखे हैं, तुम्हारे ऑफिस आउटफिट्स को अलग करके रखा है। मेकअप और दूसरी एसेसरीज भी एक बैग में करके साइड में रखी हैं, और भी तुम्हारी ज़रूरत का छोटा मोटा सामान मैंने रख दिया है। मुझे घर से निकालने की पूरी तैयारी थी। नहीं, इसे कई दिन से तैयार रखा था कि अचानक गुस्से में कभी भी जाने लगो तो कुछ रह न जाए जिससे फिर तुम्हें दिक्कत हो। ओह थैंक्स, मेरी दिक्कतों का इतना ख्याल रखने के लिए। कहकर संजना सूटकेस लेकर बेडरूम के बाहर निकल गई। वैसे इतनी रात में किसके घर जाओगी? सुबह जाती आराम से, बेफिक्र रहो, सड़क पर नहीं सोऊंगी। ओके, जहाँ भी जा रही हो अपना ख्याल खुद रखना। कपड़े इधर उधर मत फेंकना, टॉवल बाथरूम में ही नहीं छोड़ देना। खाना खाते वक्त प्लेट के बाहर कुछ भी ना गिराना। कहता हुआ कुणाल उसके पीछे पीछे चल रहा था। संजना कार के पास पहुंचकर अपनी पर्स और अपनी जेब देखने लगी। उसने चाबी तो रखी थी कहीं, और अपनी कार की चाबी हमेशा अपनी पर्स में रखना, अपने फ़ोन के साथ ही। कुणाल ने पीछे से आकर उसे अपनी कार की चाबी और फ़ोन देते हुए कहा, हो गया तुम्हारा, अब मैं जाऊं? संजना कार में बैठ चुकी थी। ओके, आराम से जाना, रात के 12 बजने वाले हैं, तो चाहे मुझे कॉल कर देना अगर कोई दिक्कत लगे तो। संजना के जाने के बाद कुणाल अकेले बैठकर खाना खाने लगा। वैसे तो आज संजना की पसंद का खाना बनाया था उसने, लेकिन अब संजना ना सही, उसकी लोकेशन ही सही। वो फ़ोन में संजना की लोकेशन लगा के खाना खा रहा था। सुबह 10 बजे जब उसकी नींद खुली तो वो हैरान रह गई। इतने बजे तो वो ऑफिस में होती है, अब वो कितना भी जल्दी कर ले आज ऑफिस टाइम से नहीं पहुंच सकती। उठ गई? अरे यार हिमांशी, जगा तो देती, कितनी देर हो गई मुझे।
अरे तुम्हें भी तो देर हो गई है मेरी वजह से। यार सॉरी। जगाया तो था 2 बार, तुम उठी ही नहीं। अच्छा बस 5 मिनट, कहकर संजना ने तुरंत चादर फेंकी और तैयार होने के लिए भागी। घर पर तो सुबह की चाय 8 बजे ही बिस्तर पर मिल जाती थी। कुणाल ब्रेकफास्ट बनाकर उसे जगाता था और फिर खुद तैयार होने लगता था यूनिवर्सिटी जाने के लिए। तब तक वो दोनों का टिफ़िन तैयार कर देती थी। फिर दोनों 10 के पहले ही घर से निकल लेते थे। देवांश चले गए क्या? नाश्ता करते हुए संजना ने हिमांशी से उसके पति के बारे में पूछा। नहीं, अभी सो रहे हैं। अभी तक? नहीं, मेरा मतलब किचन में हेल्प कराने के वक्त नहीं उठ सकते? तो तुम्हारे ऑफिस जाने के टाइम तक तो? मेरे ऑफिस जाने का टाइम पता भी है उनको? कब जाती हूँ, कब आती हूँ, क्या करती हूँ, कुछ भी तो नहीं पता रखते। अपने आप से ही मतलब है उन्हें। एक दिन जो मुझसे इतना ही पूछ लेते हैं कि कब तक आओगी, उतना ही मेरे लिए काफ़ी हो जाता है। सारे दिन खुद को ये दिलासा देने में ही उन्हें मेरी फिक्र है। हिमांशी इतना कहकर अपना बैग लेने चली गई। संजना की तरफ देखा भी नहीं। अगर देखती तो उसे नजर आता संजना का आधा मुंह खुला और हाथ में पकड़ा हुआ टोस्ट। ऑफिस से निकलते हुए संजना को कोई एक्साइटमेंट नहीं महसूस हो रहा था और न ही मोटिवेशन। शाम उसको बिल्कुल खाली लग रही थी। धीरे धीरे कदमों में जब बाहर आई तो सामने बबीता नजर आई, अपनी उम्र का इंतज़ार करते हुए। आज कार नहीं लाई क्या? एक अच्छी सहकर्मी का फ़र्ज़ निभाना संजना को ज़्यादा मुश्किल लगा। लाई तो थी, पर मेरे हस्बैंड को मेरी कार चाहिए थी। तुम्हारी क्यों? उनके पास तो खुद की हाँ है तो, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड को मेरी कार ज़्यादा पसंद है, इसलिए उसे डेट पर ले जाने के लिए मेरी कार ही ले जाते हैं और अपने घर में ही छोड़ देते हैं। गर्लफ्रेंड? हाँ, क्यों? आजकल के आदमियों में से तुमको बहुत तो ऐसे मिल जाएंगे जो बीवी को धोखा दे रहे हैं और जो रंगे हाथ पकड़ लो तो माफ़ी मांगते हैं। अगर थोड़े बेशरम टाइप के हुए तो कह देते हैं तुम भी तो कोई ढूंढ लो, मिल जाएगा। तो अलग हो जाएंगे दोनों लोग। क्या? ऐसे क्यों हैरान हो रही हो? हिमांशी का हस्बैंड भी तो ऐसा ही है। कहीं तुम्हारे प्रोफेसर साहब भी तो? नहीं, कहती हुई संजना अपनी कार की तरफ भागी। उसे ये भी न याद रहा कि उसे हिमांशी को भी लेकर जाना है। वैसे याद की बात रही तो वाकई उसे ज़्यादा याद ही तो नहीं रहता, इसलिए तो कुणाल इतना परेशान रहता है इसके लिए। कुणाल पूरे लॉन में पानी लगाकर खुद साइड में बैठकर किताब पढ़ रहा था। ठीक उसी वक्त संजना किसी बला की तरह भागती आई। इससे पहले कि वो उसे लॉन में चलने से मना करता, वो एक छिपकली की तरह उससे आकर चिपक गई। सिर्फ चिपकी ही नहीं बल्कि सिसक सिसक के रोने भी लगी। कुणाल ने एक हाथ से उसकी कमर को सहारा दिया और दूसरे हाथ से उसकी पीठ सहलाने लगा, ये भूलते हुए कि संजना वही सैंडल पहनकर उसकी गोदी में चढ़ी हुई है जो अभी लॉन की गीली मिट्टी से सने हैं। आई एम सॉरी कुणाल। कोई बात नहीं, अभी तुम उतरो और जाकर नहाओ। बाथरूम में मैंने गुनगुना करके पानी रख दिया है और टॉवल भी। तुम्हें मालूम था कि मैं पिछले 7 सालों से हूँ तुम्हारे साथ। अब तो मुझे नस नस तक पता चल गई है तुम्हारी। थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा, हम दोनों ही एक दूसरे का साथ निभा रहे हैं। और दूसरी बात तो ये भी है कि तुम्हारे पिता से प्रॉमिस किया था कि तुम्हारा ख्याल वैसे ही रखूँगा जैसे वो रखते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत फिक्र थी कि तुम जैसी अव्यवस्थित भुलक्कड़ और जिद्दी लड़की पर कहीं मैं बिगड़ न पड़ूं। अब कभी भी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, सच्ची। हाँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो तुम मुझे छोड़कर बाथरूम जाओ और फ्रेश होकर आओ। नहीं, 1 मिनट। कुणाल ने जब महसूस किया कि उसके कपड़ों पर लॉन की मिट्टी संजना के सैंडल से लग चुकी है तो बोला, आई थिंक हम दोनों को ही शावर की ज़रूरत है। चलो क्यों न साथ में ही नहा लें चल के। कुणाल उसे अपनी गोद में ही उठाए घर के अंदर चल दिया। हाँ, नहाने के बाद हम दोनों साथ में खाना बनाएंगे, संजना ने कहा, और उस खाने को तुम बड़े प्यार से खाओगी। तुम क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि मैं तो अपने लिए कुछ और तैयार करने जा रहा हूँ। आज रात के खाने में वही खाऊंगा। क्या? संजना ने ललचाई नजरों से देखा। जरूर कुणाल ने अपने लिए बेकरी से कुछ ऑर्डर किया होगा। तुम्हें मेरी जान। खट की आवाज़ के साथ घर का दरवाज़ा बंद हो गया। अब बंद दरवाजे के उस तरफ पति पत्नी क्या कर रहे हैं या पति पत्नी
के साथ क्या कर रहा है ये जानना हम भले घर के लोगों को शोभा नहीं देता। तो चलिए कहानी ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी अगली और अलग सी कहानी के साथ।